हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडर 20,000 में आने वाले इन दो स्मार्टफोनों के बारे में। मेरे एक हाथ में है Vivo T4 5G और दूसरे हाथ में है Realme Narzo 80 Pro 5। Realme Narzo 80 Pro डिस्काउंट के बाद आपको 18,000 का देखने को मिलेगा, जबकि Vivo T4 आपको डिस्काउंट के बाद यहाँ पर 20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो क्या आपको Vivo T4 के लिए 2,000 रुपीज ज्यादा खर्च करना चाहिए या फिर Realme Narzo 80 Pro लेना चाहिए? लेट मी क्लियर, इन दोनों स्मार्टफोनों को मैंने खुद ही बाय किया हुआ था। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इन दोनों स्मार्टफोनों का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। मेरे ऊपर एक्चुअली में किसी का भी प्रेशर नहीं है, तो जो कुछ भी बात होगी बिल्कुल ऑनेस्टी से और बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। और अगर दोस्तों बात करें इन दोनों स्मार्टफोनों के हैप्टिक्स के बारे में, तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन गुरगुर वाले हैप्टिक्स के साथ आते हैं, बिल्कुल ठक ठक वाले दोनों में ही नहीं मिलते। एक्चुअली में इन दोनों में से एक दूसरे में से किसके ज्यादा बेटर है, तो देखो Vivo T4 के हैप्टिक्स आपको थोड़े से सॉलिड वाले मिलेंगे Realme Narzo 80 Pro के कंपैरिजन में। और अगर जैसे बात करें बॉक्स के कंटेंट के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोनों में बॉक्स के कंटेंट में सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अच्छा सा कवर देखने को मिलता है, Realme का थोड़ा ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर चार्जर वगैरह भी देखने को मिलता है, बॉक्स भी देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोनों में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है। तो आपके लिए ये अच्छी बात है। Realme Narzo 80 Pro का डिजाइन आपको बैक से भी और फ्रंट से कर्वी लगेगा, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन अगर बैक की बात करें तो इसका जो कैमरा मॉड्यूल है बिल्कुल सर्कुलर तरह का और काफी ज्यादा छोटा भी है। तो यहाँ पर डिजाइन कुछ ऐसा है, ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलेगा। और अगर बात करें Vivo T4 की, तो ये स्मार्टफोन भी बैक से प्लास्टिक के साथ आता है और इसका कैमरा मॉड्यूल भी सर्कुलर है। लेकिन नार्जो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा लार्ज यहाँ पर इसको सर्कुलर इन्होंने किया हुआ है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और यहाँ पर Realme वाला एक प्रॉपर कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि आपको क्या पसंद आता है। तो देखो डिजाइन दोनों का ही अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन साइड बाय साइड जब इनको कंपेयर हम करके देखेंगे तो Realme Narzo 80 Pro आपको ज्यादा स्लिम लगेगा और पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। Vivo T4 के साथ क्या है कि ये थोड़ा सा ना बड़ा फोन है एक्चुअली में, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो यहाँ पर ये एक हाथ से यूज नहीं हो सकता, इसके लिए दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। मेरे हाथ अगर आप देखें थोड़े से बड़े हैं यहाँ पर, उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन में दूसरा हाथ यूज करना पड़ता है। तो अगर दोस्तों बात करें टू द पॉइंट इन स्मार्टफोनों के डिजाइन के बारे में, तो Realme Narzo 80 Pro डिजाइन के मामले में ज्यादा बेटर है, पकड़ने में ज्यादा स्लिम भी है और एक हाथ में कंफर्टेबल आ जाता है। और अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले के बारे में, तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो ब्राइटनेस वगैरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चेक करें तो देखो इंडोर में भी और आउटडोर में भी मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सनलाइट वगैरह जब ज्यादा होती है और इंडोर में भी आउटडोर में, तो Vivo T4 की डिस्प्ले आपको थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों मैंने क्या करा, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो इन दोनों स्मार्टफोनों के साथ प्ले की हुई थी, तो दोनों ही स्मार्टफोनों में काफी ज्यादा सही प्ले हो जाती हैं, डीप ब्लैक वगैरह आपको सही देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन इक्वल आ जाते हैं, किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। और सेंसर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड आपको दोनों में ही काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले कुछ ऐसा है दोस्तों, डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने मिलेगी, ज्यादा फर्क नहीं है। Realme Narzo 80 Pro बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि Vivo T4 यहाँ पर क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। बात करते हैं अब बिल्कुल मेन पॉइंट की, तो Vivo T4 Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 के साथ आता है और Realme Narzo 80 Pro Dimensity 7400 के साथ आता है। तो यहाँ पर हम थूथू स्कोर के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। वैसे भी आप इतनी वीडियो देखकर आए हुए हो, आपने अनबॉक्सिंग भी देखी है, तो वैसे भी ऑन टू स्कोर तो आपको पता ही होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा क्या देखने को मिलता है उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐप ओपनिंग देखो, ऐप क्लोज देखो, इन दोनों
दोनों ही स्मार्टफोनों में काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने डायलर ओपन किया, मैसेज ओपन किया, क्रोम ओपन किया या फिर यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल मैंने ओपन किया, तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा फास्ट फील कराते हैं। लेकिन जब मैंने काइन मास्टर को इन दोनों स्मार्टफोनों में ओपन किया हुआ था तो Realme Narzo 80 Pro पहले ओपन कर लेता है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही मामूली सा फर्क देखने को मिलता है, मतलब आधा सेकंड के आसपास भी आप मान सकते हैं। लेकिन मैंने सफ़े सफर को इन दोनों स्मार्टफोनों में ओपन किया हुआ था तो वहां पर भी Realme Narzo 80 Pro पहले ओपन कर लेता है। तो ऐप ओपनिंग में, ऐप क्लोज में बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर विनर हो जाता है Realme Narzo 80 Pro। और मैंने काइन मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी किया हुआ था और मेरे पास जो फाइल थी 2.1 GB के आसपास की फाइल थी और यहाँ पर सबसे पहले वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट कर लेता है Realme Narzo 80 Pro। 14 मिनट के आसपास इसको लगते हैं। Vivo T4 के बारे में तो 19 मिनट के आसपास लग जाते हैं इसको वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट करने में। तो ऑप्टिमाइजेशन का इश्यू होगा। आज से कुछ साल पहले देखें, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काइन मास्टर में काफी ज्यादा फास्ट होते थे, लेकिन आज की हम बात करें तो डायमेंसिटी भी पीछे नहीं है। तो यहाँ पर अगर काइन मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट की बात करें तो वहां पर भी विनर हो जाता है Realme Narzo 80 Pro। तो अगर मैं आपसे टू द पॉइंट कहूं परफॉर्मेंस के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली विनर है Realme Narzo 80 Pro। और अगर दोस्तों बात करें BGMI की तो Vivo T4 में आपको यहाँ पर 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा और Realme Narzo 80 Pro में आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उस पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कैमरा। तो देखो यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे Vivo T4 में मेन कैमरे से और फ्रंट कैमरे से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन Realme Narzo 80 Pro में सिर्फ मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और दोनों ही स्मार्टफोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें फोकस टेस्ट के बारे में, तो जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लिम होता है तो यहाँ पर दोनों ही फोन अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज देखने को मिलता है तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा सही फोकस कर लेते हैं, फोकस में कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन Vivo वाला थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट फोकस कर लेता है। और मेन कैमरे से अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो Realme वाला क्या करता है कि थोड़े से यहाँ पर स्किन को गोरा कर देता है, Vivo वाला थोड़ा क्या करता है नेचुरल टोन की तरफ लेके जाता है। तो कलर साइंस की अगर मैं बात करूं स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग में तो यहाँ पर Vivo T4X ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और कहीं पर जैसे लो लाइट होती है या फिर बादल वगैरह छाए हुए होते हैं तो वहां पर अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग Vivo T4 में देखने को मिलेगी। दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब दोनों में ही आप सिमिलर तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों में ही वैसे डिसेंट है वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो Vivo T4 एक्चुअली में ज्यादा बेटर है। लेकिन स्किन वगैरह के कलर को गोरा करना है या फिर कलर थोड़े से बूस्टेड चाहिए तो उस कंडीशन में Realme Narzo 80 Pro की तरफ आप जा सकते हैं स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और दोस्तों अगर बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में तो देखो दोनों ही काफी बेटर यहाँ पर सेल्फी निकाल कर दे देते हैं, लेकिन एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और कलर साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी Vivo T4 ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और अगर जैसे जूम करने पर डिटेल वगैरह की हम बात करें तो जैसे बियर्ड के बाल देखो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी Vivo T4 के साथ। तो सेल्फी वगैरह दोनों में ही काफी सही आ जाती हैं। लेकिन अगर पोर्ट्रेट मोड की मैं बात करूं दोस्तों तो दोनों ही काफी ज्यादा सही ब्लर कर लेते हैं। लेकिन Vivo T4 क्या करता है कि फोटो को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट यानी कि सोशल मीडिया रेडी टाइप आपको फोटो देखने को मिलती है। स्किन के कलर को थोड़ा सा नेचुरल नहीं रखता, लेकिन शर्ट वगैरह के कलर को काफी ज्यादा नेचुरल रखता है। तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो Narzo Pro स्किन के कलर को ज्यादा बेटर रखता है, थोड़ा सा गोरा कर देता है। तो अगर दोनों की मैं बात करूं तो दोनों से ही आप काफी ज्यादा बेस्ट सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूं सेल्फी दोनों की अच्छी देखने को मिल जाती है। Vivo में आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सोशल मीडिया रेडी टाइप आपको सेल्फी देखने को मिलेगी और Realme वाले में थोड़े से बूस्टेड कलर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर बात करें मेन
कैमरे के बारे में तो देखो मेन कैमरे में दोनों ही काफी अच्छी यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन Vivo T4 में आपको एक कमी देखने को मिलेगी कि इसने डार्क पार्ट को और भी ज्यादा डार्क यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर Realme Narzo 80 Pro ने काफी ज्यादा डिटेल सही शो की है डार्क पार्ट के मामले में। लेकिन अगर स्किन टोन के बारे में बात करें तो Realme Narzo 80 Pro थोड़ा सा स्किन के कलर को गोरा सा करता है, लेकिन Vivo T4 यहाँ पर नेचुरल की तरफ लाकर दे देता है। तो देखो फोटो दोनों ही स्मार्टफोन से बेटर आ जाती हैं, स्पेशली बात करें पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन नार्जो प्रो थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है और वीवो वाला क्या करता है कि थोड़ा सा नेचुरल की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर बात करें नेचर फोटोग्राफी की तो दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं, दोनों से आप ठीक ठाक फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वीवो वाला थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। रियलमी वाला क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लिम होता है तो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, उसी कंडीशन में Vivo T4X काफी अच्छे से फोकस कर लेता है। और अगर बात करें 2X की तो 2X में भी अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर आपको डिटेल देखने को मिलेगी Vivo T4 के साथ। लाइक Realme Narzo 80 Pro में 2X में आपको उतनी बेटर डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। तो 2X की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4X ज्यादा बेटर यहाँ पर फोटोग्राफी लगा के दे देता है। तो अगर मैं आपसे टू द पॉइंट करूं Realme Narzo Pro हो या फिर Vivo T4 हो, दोनों में से किसकी ज्यादा बेटर फोटो देखने को मिलती है, तो देखो 19-20 का ही मामला है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल स्किन टोन की तरफ आपको जाना है, सोशल मीडिया रेडी टाइप आपको फोटो चाहिए या फिर नेचर फोटोग्राफी आपको ज्यादा बेटर लगती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर Vivo T4 के साथ आपको जाना चाहिए। इसमें ज्यादा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। दोनों के स्पीकर को वैसे आपने सुन ही लिया होगा। तो Vivo T4 क्या है, वैसे भी सिंगल स्पीकर के साथ आता है और Realme Narzo Pro डुअल स्पीकर के साथ आता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें तो यहाँ पर Vivo T4 का स्पीकर आपको उतना बेटर देखने को नहीं मिलता, बेस भी अच्छा नहीं है और लाउडनेस में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें Realme Narzo 80 Pro की तो इसका स्पीकर आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, इसका बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और लाउडनेस भी आपको काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। तो अगर बात करें दोस्तों टू द पॉइंट, इन दोनों स्मार्टफोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर किसको इग्नोर कर देना चाहिए या फिर आपको नार्जो प्रो लेना चाहिए, 2000 रुपीज अपने यहाँ पर सेव करने चाहिए। तो अगर देखो बात करें हैप्टिक्स आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे Vivo T4 में, डिजाइन कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा, डिस्प्ले भी आपको सिमिलर ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए तो Realme Narzo 80 Pro थोड़ा सा यहाँ पर बेटर निकल के आता है। लेकिन कैमरा वगैरह का आपका काम है, फोटोग्राफी ज्यादा करते हैं आप, तो उस सूरत में आपको Vivo T4 की तरफ जाना चाहिए। 2000 रुपए ज्यादा देकर अगर बेटर कैमरा मिले तो अच्छा ऑप्शन है, वरना Realme Narzo Pro भी डिसेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर ये वीडियो भी आपको डिसेंट देखने से बेटर देखने को मिली है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।